तो 1992 बैच के आईपीएस सतीश गोलचा को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अब तक पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे शशि भूषण कुमार सिंह, उन्हें इस पद से हटा दिया गया है। और ये नियुक्ति आप देखिए ये ऐसे समय में हुई है जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को यानी बीते दिन उनके सिविल लाइंस वाला जो आवास था वहां पर जन सुनवाई कर रही थी, इस दौरान उन पर हमला हुआ था। और अब खबर आई है कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को ही बदल दिया गया है। आपको बताते चले कि शशि भूषण कुमार सिंह को 1 अगस्त को ही गृह मंत्रालय ने कार्यवाहक पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया था। अभी जो गृह मंत्रालय की ओर से आदेश जारी हुआ है, आपकी स्क्रीन पर भी इस समय वो नजर आ रहा है, उसके मुताबिक सीनियर आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वो अभी तक वर्तमान में डीजी जेल दिल्ली में जो डीजी हैं जेल का विभाग उनको मिला हुआ है, इस पद पर अभी तक कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति उसी दिन से प्रभावी होगी जिस दिन से वो कार्यभार संभालेंगे। तो अभी आदेश आया है, कार्यभार नहीं संभाला है। सतीश गोलचा के बारे में जैसे हमने आपको बताया है कि 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इससे पहले दिल्ली पुलिस में डीसीपी रहे, जॉइंट कमिश्नर रहे और स्पेशल कमिश्नर के रूप में भी वो जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उस दौरान उन्होंने स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर के रूप में अहम भूमिका निभाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फरवरी 2022 से जून 2023 तक वो अरुणाचल प्रदेश के डीजीपी के पद पर भी रह चुके हैं। इसके बाद उन्हें वापस दिल्ली बुला लिया गया। मूलतः जो है वो एजीएमयूटी कैडर जो होता है यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश का जो कैडर है उससे आते हैं। तो हमने आपको बताया कि जब सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक हुआ और उसके बाद ही ये परिवर्तन हुआ है। हालांकि इसके पीछे ये वजह नहीं बताई गई है। जो सर्कुलर आया है, जो आदेश जारी हुआ, उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि इस वजह से पुराने कमिश्नर को हटाकर नई नियुक्ति की गई है। तो वो इंसिडेंट भी हम आपको बताते हैं, कौन था वो शख्स, क्या नाम था, एक बार आपको उसके बारे में भी बताते हैं। तो हुआ कुछ यूँ था कि 20 अगस्त की सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर अटैक हुआ। हमले के बाद तमाम प्रतिक्रियाएं आई। दरअसल वो जन सुनवाई कर रही थी, इस दौरान ही उन पर हमला किया था। और ये हमला जो हुआ वो गुजरात के राजकोट के रहने वाले एक शख्स ने किया था। और जब ये हमला हो गया तो बीजेपी के जो विधायक हैं हरीश खुराना, उनकी तरफ से एक दावा किया गया। वो दावा ये था कि मुख्यमंत्री पर जो हमला हुआ है इसमें आम आदमी पार्टी का इससे कनेक्शन है। उन्होंने ये दावा किया कि आम आदमी पार्टी के राजेश सकारिया इसमें शामिल हैं और सबूत भी उन्होंने पेश किए। उन्होंने सबूत के तौर पर एक फ़ोटो शेयर की थी और इसमें जो आरोपी है वो आम आदमी पार्टी के नए नवेले विधायक गोपाल इटालिया के साथ नज़र आ रहे हैं। गुजरात में अभी हाल ही में बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें गोपाल इटालिया जीते थे। उनके आरोपों पर फिर आम आदमी पार्टी की ओर से भी जवाब आया। उन्होंने कहा कि हरीश खुराना एआई जनरेटेड फ़ोटो डाल रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि गोपाल इटालिया 2 अगस्त को एक बैठक के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ एक किसी अन्य शख्स ने फ़ोटो खिंचाई थी और उसी शख्स को हटाकर एआई के ज़रिए जो आरोपी है जिसने सीएम पर अटैक किया था उसका फोटो लगा दिया गया था। इसकी पड़ताल भी की गई, ललन टॉप ने भी इसकी पड़ताल की तो पता चला कि ये फेक फोटो है, एआई से जनरेट किया गया है। जो गोपाल इटालिया के बगल में जो शख्स खड़ा है वो कोई और है असल में, लेकिन जिसने अटैक किया था वो नहीं था उस फोटो में। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों के बीच चल ही रहा था। फिर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा था, एक्स पर एक पोस्ट लिखा, उन्होंने कहा कि आज सुबह जन सुनवाई के दौरान मुझ पर जो हमला हुआ वो सिर्फ मुझ पर हमला नहीं था बल्कि दिल्ली की सेवा करने और जनता की भलाई के लिए काम करने के लिए जो हमारा संकल्प था उस पर कायराना हमले की कोशिश की गई थी। इसी पोस्ट में उन्होंने जन सुनवाई को लेकर कहा कि जन सुनवाई और जन समस्याओं का समाधान पहले की तरह गंभीरता से और प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा। आपका विश्वास और समर्थन मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो 20 अगस्त की सुबह रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान ये हमला हुआ था। राजकोट, गुजरात के राजकोट का ये शख्स रहने वाला था, 41 साल उम्र है और उस व्यक्ति पर उसने पहले सीएम को कागज
सौंपा, फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने सीएम पर अटैक कर दिया। हालांकि इसका कोई वीडियो अभी तक सामने नहीं आया। हालांकि वहाँ जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने तुरंत उसे काबू में लिया और फिर मामले की जांच आगे पुलिस ने संभाली और ये पूरा सिलसिला चलता रहा। उसके बाद आज जो खबरें आई उसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री का जो आवास है वहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और साथ ही साथ जो बाकी जो कदम उठाए जा रहे हैं उनमें से एक है कि सीधे तौर पर अब पुलिस कमिश्नर को ही बदल दिया गया, क्योंकि ये सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल था कि दिल्ली की मुख्यमंत्री पर इस तरीके से, क्योंकि जब भी कोई मुख्यमंत्री से मिलने जाता है, जन सुनवाई में आमतौर पर लोग जाते हैं तो उस दौरान एक पूरा प्रोसेस होता है, क्या काम है, क्यों आया है वो शख्स, तमाम चीज़ें जांच होती है। हालांकि वहाँ भी सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं, लेकिन इस तरीके से जो हमला किया गया उस व्यक्ति की ओर से मुख्यमंत्री पर, तो बीएनएस की तमाम धाराओं में उस पर अब मुकदमा कायम कर लिया गया है। असली जो नाम व्यक्ति का है राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया उसका नाम है, 41 साल उम्र और गुजरात के राजकोट का वो रहने वाला था। तो कुल जमा अभी खबर है, ताज़ा खबर इस मामले में अपडेट है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बदल दिया गया है और कहीं ना कहीं इसके लिंक जोड़े जा रहे हैं। अंदर खाने खबरें आ रही हैं कि सुरक्षा व्यवस्था का जो सवाल था उसके आधार पर ही ये निर्णय लिया गया है। तो सतीश गोलचा अब दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। तमाम जानकारी इस पर जो भी आएगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आपकी इस पर जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दिल्ली ललन टॉप। शुक्रिया।